नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन, जहां हम इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। सूरत सिटी बस चालक के नशे में धुत होकर दुर्घटना को अंजाम देने की, अहमदाबाद में सरकार ने बनाई 300 करोड़ की भव्य इमारत की, दरगाह हटाने का नोटिस मिलने पर जूनागढ़ में दंगे की, सस्पेंस फिल्म को टक्कर देने वाले मर्डर प्लान की। सूरत में सिटी बस चालकों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कई मामले सामने आए। वहीं एक और मामला सामने आया। इसमें चालक व कंडक्टर दोनों नशे की हालत में बस को डिपो में जमा कराने ले जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में बस चालक ने एक कार को टक्कर मार दी। चपेट में आई कार में एक बच्चा भी था और बस नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि बस में कोई यात्री सवार नहीं था। हादसा होते ही मौके पर काफी संख्या में लोग जमा हो गए, जिसमें नशे में धुत चालक व कंडक्टर के धुलाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूरत सिटी बस सूरत से ओलपाड़ रूट पर चलती है। कल रात सिटी बस ओलपाड़ से सूरत डिपो जा रही थी। इसी बीच बस चालक नशे की हालत में होने के कारण बस से कार को सड़क पर टक्कर मार दी। इसके बाद सिटी बस स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे नाले में जा गिरी। कार की चपेट में आते ही लोगों का ध्यान हादसे की ओर गया और काफी संख्या में लोग जमा हो गए। हादसे से पहले ओलपाड़ सूरत रोड पर अन्य मोटर चालकों ने भी देखा कि बस चालक गलत तरीके से बस चला रहा था। जब बस खाड़ी में गिरी तो लोग जमा हो गए। इसके बाद लोगों ने भागे हुए कंडक्टर और चालक को खेत से ढूंढ निकाला और उनकी पिटाई की। पकड़े जाने पर चालक नशे की हालत में पाया गया। सिटी बस की चपेट में आई कार में एक छोटा बच्चा भी सवार था, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। चालक व कंडक्टर की पिटाई के बाद वहां जमा लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद चालक व कंडक्टर को लोगों की पिटाई से बचाकर थाने ले जाकर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। सिटी बसों में चालकों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। कड़ी संख्या में यात्री सिटी बसों और बीआरटीएस बसों का उपयोग करते हैं। ओलपाड़ से सूरत लौटते समय सिटी बस का चालक शराब के नशे में धुत था। चालक नशे में इतना धुत था कि उसे बात करने का भी होश नहीं था। शराब पीकर बस चलाने से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि बस रात में डिपो में जमा होने वाली थी, इसलिए उसमें कोई यात्री सवार नहीं था। लेकिन नशे की हालत में बस चलाना लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। सूरत निगम के अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। इस मामले में सूरत निगम के उपायुक्त कमलेश नायक ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब बस ओलपाड़ से सूरत डिपो जा रही थी। बस डिपो की ओर जा रही थी, इसलिए अंदर कोई यात्री नहीं था। कार से टकराने के बाद बस नाले में जा गिरी। चालक के नशे में होने के कारण आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है और उचित समझे जाने पर मामले की जांच भी की जाएगी। अगले 2 साल के भीतर अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। ये स्टेशन अभी निर्माणाधीन है, लेकिन साथ ही 9 मंजिलों की एक शानदार इमारत तैयार की जा रही, जिसका 90% काम हो चुका है। 9 मंजिला इमारत भी इसी परियोजना का हिस्सा है, जिसमें यात्रियों के ठहरने के लिए 5 स्टार होटल भी होगा। इसके अलावा स्विमिंग पूल, फूड कोर्ट, कमर्शियल स्टोर और सरकारी कार्यालय भी होंगे। 9 मंजिला इस बिल्डिंग का काम 7 मई 2019 को शुरू हुआ था। अब ये काम पूरा होने की ओर है। कहीं बिजली का काम चल रहा है तो कहीं फर्श पर लगे टाइल्स को पॉलिश करने का काम चल रहा है। इमारत की पहचान मल्टी मॉडल हब के तौर पर की जा रही है। हालांकि हब 90% तैयार है। बुलेट ट्रेन स्टेशन अभी तक केवल 20% ही पूरा हुआ है। साबरमती हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, जो पुराने यार्ड की भूमि पर बनाया जा रहा है, 2 रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित है, जिसके दोनों ओर 2 मेट्रो स्टेशन और एक बीआरटीएस स्टॉप है। ये बिल्डिंग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से दूर से दिखाई देती है। दांडी यात्रा की प्राकृतिक विपरीत दीवार पर बनाई गई है। मल्टी मॉडल हब और स्टेशन के संचालन की देखरेख कर रहे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य परियोजना प्रबंधक अरुण कुमार सिंह ने कहा, यह देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, इसलिए हम इसे मॉडल के तौर पर बना रहे हैं। अरुण कुमार ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि मल्टी मॉडल हब के फायर व लिफ्ट संचालन की अनुमति मिल चुकी है। बिजली का काम हो गया है। जल्द ही यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की जाएगी। अक्टूबर 2019 में यहाँ काम शुरू हुआ। कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान 1 साल तक काम बंद रहा। कोविड से पहले यहाँ
1000 लोग काम कर रहे थे। तब हमें सिर्फ 250 लोगों के साथ काम करना था। अब पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। हमारे सेक्शन में 352 किलोमीटर के ट्रैक में से 97 किलोमीटर के पिलर का काम पहले ही हो चुका है। इस सेक्शन में आने वाले आनंद, बिलीमोरा और सूरत स्टेशनों पर काम चल रहा है। अरुण कुमार सिंह के मुताबिक मल्टी मॉडल हब बनाने की लागत 332 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। स्काई वॉक और फुट ओवर ब्रिज के जरिए हब को मेट्रो, बस और रेलवे स्टेशनों से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को कहीं भी आने जाने में आसानी होगी। मेट्रो स्टेशन को फुट ओवर ब्रिज से जोड़ने का काम लगभग पूरा हो चुका है। रेलवे स्टेशन तक फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार है। हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने के लिए फुट ओवर ब्रिज का काम बाकी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मल्टी मॉडल हब ग्रीन बिल्डिंग मानक का बनाया जा रहा है, जिसे IGBC गोल्ड रेटिंग के लिए भी लागू किया जाएगा। निर्माण क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के इरादे से इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC की स्थापना की गई है। मल्टी मॉडल हब 20 से 50% पानी और 30% ऊर्जा बचा सकता है। छत पर एक उद्यान क्षेत्र भी है। इमारत को ठंडा रखने के लिए बगीचों में पौधे लगाए गए हैं। अरुण कुमार सिंह ने कहा कि यह भवन मेक इन इंडिया के विचार के अनुसार बनाया गया है, जिसमें उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री स्वदेशी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी है। जूनागढ़ नगर निगम की ओर से मजेवाड़ी गेट स्थित दरगाह को हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था और नगर निगम को 5 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा गया था। देर रात अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जहां पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई। फिलहाल जूनागढ़ पुलिस ने पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 174 लोगों को गिरफ्तार किया है और शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस द्वारा सघन पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है। पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जूनागढ़ जिले के SP रवि तेजा वासम सेट्टी ने कहा कि जूनागढ़ नगर निगम ने मजेवाड़ी गेट के पास मस्जिद को नोटिस दिया था कि वह 5 दिनों के भीतर नगर निगम कार्यालय में आकर कोई भी दस्तावेज दिखाए। नोटिस 14 जून को दिया गया था। इस संबंध में टाउन प्लानर BH गामित ने बताया कि 14 जून को दरगाह रोड पर नोटिस दिया गया था, जिसमें दरगाह के मालिकाना हक के समर्थक साक्ष्य पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया। साथ ही जूनागढ़ में 8 अलग अलग धार्मिक स्थानों को भी नोटिस दिया गया था और कोई भी निर्णय धार्मिक स्थानों को पर्याप्त समय देने के बाद फिर भी दस्तावेज सत्यापन के बाद सहायक साक्ष्य पेश करने के बाद नोटिस जारी कर लिया जाएगा। कल यानी 16 जून को नोटिस पर नाराजगी जताते हुए लोग जमा हो गए। मजेवाड़ी गेट के पास करीब 500 से 600 लोग जमा हो गए, जहां DYSP समेत काफिला तैनात था और करीब 45 मिनट तक इन लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। तब लोग सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस हटा रही थी। फिर 10:55 पर भीड़ ने नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पथराव किया, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। SP ने आगे कहा कि मुठभेड़ के दौरान DSP जूनागढ़, PSI किंजल मारू और 2 अन्य PI और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब तक LCB व SOG सहित 6 अलग अलग टीम गठित कर 174 लोगों को राउंड अप किया जा चुका है। कोई पुलिसकर्मी को जान हानि नहीं हुई। एक अन्य व्यक्ति को पत्थरों से मार डाला गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। अभी पुलिस पूरे जूनागढ़ में जांच कर रही है। इस घटना में जो भी शामिल होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कॉल डिटेल की भी जांच की जाएगी कि कहीं यह पूर्व नियोजित साजिश तो नहीं। अगर कोई सबूत मिलता है तो सभी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। भीड़ ने एक बाइक फूंक दी और बस के शीशे तोड़ दिए, जिसमें बस चालक घायल हो गया। घटना के बाद जूनागढ़ पुलिस की ओर से अलग अलग टीमें गठित कर कॉम्बिंग शुरू की गई। फिलहाल जूनागढ़ पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों से पथराव में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया है और शहर के इलाकों में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग भी की जा रही है। सूरत के कतारगांव में 3 दिन पहले हुई लूट समेत हत्या के प्रयास की घटना में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक सार्वजनिक सड़क पर मोटरसाइकिल पर सवार एक मकान और जमीन दलाल और उसके दोस्त पर चाकू से हमला किया गया। उनके मोबाइल फोन लूट लिए गए, जिसमें सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 पर केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
फिर लूट की चौंकाने वाली वजह सामने आई। 1 साल पहले आरोपी की पत्नी की आत्महत्या का बदला लेने के लिए पति और उसके दोस्तों ने लूट की साजिश रची थी। हत्या की योजना बनाकर युवक के सीने में चाकू मार दिया गया। उस वक्त क्राइम ब्रांच ने पूरी घटना को डकैती में बदलने की वजह का पर्दाफाश किया था। डीसीपी रूपल सोलंकी ने हत्या के साथ लूट के इस अपराध के पीछे के पूरे तथ्यों के बारे में बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपियों में अजीत उर्फ अज्जू रणछोड़ भाई भालिया नाम का युवक मुख्य आरोपी है। वह अभी फरार है और उसी ने सागर को मारने के लिए मोबाइल डकैती की साजिश रची थी। डीसीपी रूपल सोलंकी ने कहा कि फरार मुख्य आरोपी अज्जू की पत्नी ने 1 साल पहले खुदकुशी कर ली थी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। ऐसी अफवाह थी कि उसकी पत्नी का सागर के साथ अफेयर चल रहा था। इतना ही नहीं, सागर के पास अज्जू की पत्नी के फोटो भी थे। वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तो अज्जू का मानना था कि सागर की वजह से उसकी पत्नी ने 1 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। शक के आधार पर सागर को मारने की योजना बनाई गई। डीसीपी सोलंकी ने आगे कहा कि 1 साल पहले अपनी पत्नी के आत्महत्या का बदला लेने के लिए अज्जू कुछ समय से सागर रेकी का अभ्यास कर रहा था। आखिरकार मौका मिलने पर उसने घटना को अंजाम दिया। उसके लिए ऐसी प्लानिंग की गई कि मोबाइल लूट की घटना हो गई। हालांकि घटना के बाद सभी फरार हो गए। क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए एक नाबालिग समेत 4 को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास से चोरी के 4 मोबाइल फोन, सुजुकी एक्सेस और हीरो होंडा बरामद किया गया और मुख्य आरोपी अज्जू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों को रवाना कर दिया गया है। सूरत के कतार गांव में कांतरेश्वर महादेव मंदिर के पास नारायण नगर सोसाइटी निवासी अविनाश प्रवीण काकलोतार जमीन जायदाद के दलाली के कारोबार से जुड़े हैं। वह अपने जौहरी दोस्त सागर अंबालिया के साथ 13 जून की रात करीब 11:30 बजे मोटरसाइकिल से घर के पास लक्ष्मीकांत सोसाइटी के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक मोपेड और एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 लुटेरों ने दोनों को रोक लिया और दोनों दोस्तों में से एक सागर अंबालिया के सीने में वार कर मोबाइल फोन लूट लिया। कतारगाम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कतारगाम थाने में अपराध दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच ने जांच की और कल वारदात को अंजाम देने वाली संदीप उर्फ HP विनू भाई यादव, आशीष वल्लभ भाई मकवाना, दीपक उर्फ डीडी राजू भाई सरवैया और एक बच्चे को भी गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई है। वास्तव में सागर को मारने का इरादा था और केवल उससे मोबाइल लूटने की साजिश रची। तो ये थी गुजरात की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।